राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया गया। रिकॉर्ड 24,75,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया है और छात्रों की बड़ी संख्या के कारण 19 से 21 सितंबर तक 6 पारियों में आयोजित हुई परीक्षा में कुल 21,17,000 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने भर्ती के रिजल्ट को लेकर जवाब दे दिया है। एक्स पर एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए लिखा है कि 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट जो है पटवारी के बाद जारी हो सकता है और इस हिसाब से नवंबर तक ये रिजल्ट जो है जारी है। प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को जो है बांसवाड़ा दौरे पर रहने वाले हैं, जिसकी तैयारियां अब जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारी और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। अभी कॉलेज में आ गए मेरे, ये वीडियो साहब से भी बात हो गई और उसको भी जिम साहब ने मना करवा दिया, तो और वो डिपार्टमेंट वाला लेटर हमारे पास आ गया था, तो हमने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे, जिसकी तैयारियां अब जोर शोर पे चल रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार यहां पर जो बैठकें हैं तमाम आला अधिकारियों के साथ वो चल रही है और प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारी भी जोरों से यहां पे जो है चल रही है। बल्कि इसे व्यवहार और आचरण में भी उतारें, लोगों को उसके बारे में बताएं भी। पूजने का काम करती है हमारी सनातन संस्कृति, गौ माता को माता मानती है। बस बाड़मेर से खबर है, जहां हम आपको बताएं हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह देवली के 107वें बलिदान दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर मेजर दलपत शक्ति संगठन ने 1001 दीपक का प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं और रावणा राजपूत के सदस्यों ने मेजर दलपत सिंह देवली को उनकी मूर्ति पर जो है माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए और इस दौरान मेजर दलपत सिंह के बलिदान को याद करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह पवार ने जानकारी दिया और बताया कि मेजर दलपत सिंह सिर्फ एक राजपूत समाज की एक बड़ी नींव नहीं थे, अपितु सभी समाजों के आदर्श। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सीकर जिले के नीमका थाना में आज अग्रसेन जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। जी, अग्रसेन जयंती के पर्व पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसके साथ ही विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के लोग भी शामिल हुए। शहर में अग्रसेन जयंती महोत्सव शोभा यात्रा बहुत धूमधाम से निकाली जा रही है। सभी अग्रबंधु एवं समाज के व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति सब शामिल हैं और शहर के मध्य से ये गुजर रही है। महाराज श्री अग्रसेन जी का जो एक मैसेज था समाजवाद का, वो उसको सब परोपकार तरीके से करते हुए समाज के सभी अग्रबंधु एकत्रित होकर सम्मिलित रूप से शोभा यात्रा का आनंद ले रहे हैं। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं पैलेस ऑन व्हील ट्रेन पहुंची है जोधपुर। जी हां, सैलानियों का केसरिया बालम पधारो मार देश बैंड की धुन पर स्वागत हुआ है और राजधानी धुनों पर नाचते नजर आए हैं पर्यटक। इस सीजन का पहला फेरा है ये। पैलेस ऑन व्हील का पर्यटकों में जोश है और खुशी का माहौल भी है। तो जोधपुर से बड़ी खबर, पैलेस ऑन व्हील ट्रेन जो है जोधपुर पहुंची है। सैलानियों का केसरिया बालम पधारो मारो देश, ये देखिए इस धुन पर उनका स्वागत हुआ है। राजस्थानी धुनों पर नाचते नजर आए हैं पर्यटक। राजसमंद कलेक्टर परिसर में लगे देसी बबूल के पेड़ों पर इन दिनों खासी रौनक नजर आ रही है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये पेड़ इन दिनों सफेद, काले और पीले रंग के रंग बिरंगे पक्षियों की आवाज से बिल्कुल खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चे बड़े होने के बाद जगह जगह ये जो है जगह बदल लेते हैं। ये पक्षी जो हैं, जब बच्चे होते हैं कहीं और होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो कहीं अपना आशियाना और जो है ठिकाना और कहीं कर लेते हैं और कहीं वो अपने ठिकाने को बनाते हैं, अपने घर को बनाते हैं। और मानसून सीजन के बाद ये जो है दृश्य देखने को लगातार मिलता है। राजसमंद कलेक्ट्री परिसर में पंछियों का डेरा लग चुका है और 3 लुप्त प्रजाति के पक्षी जो हैं यहां पर दिखाई दिए हैं।
शुभ नवरात्रि पर आप सबका स्वागत करता हूं मैं। कोटा से खबर है, पहले उसके बारे में जान लें। 132वें राष्ट्रीय दशहरे मेले का शुभारंभ हुआ है। दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत उद्घाटन जो हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन किया है और आसमान में छोड़े गए बैलून्स और मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी समेत जनप्रतिनिधि शहरवासी मौजूद दिखे। तिरंगा थीम पर सजाया गया है दशहरा मेला। भव्य आतिशबाजी के साथ ही शुभारंभ हुआ है। मेले के दौरान 1 महीने तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। देश भर से मेले में व्यापारी पहुंचे। देखिए, आप देख सकते हैं कि आसमान में कैसे आतिशबाजी चल रही है। मेले का शुभारंभ हो गया है। 1 महीने तक ये मेला चलेगा भी। तमाम यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेगा, नृत्य देखने को मिलेगा, संगीत देखने को मिलेगा और पूरा जो वातावरण है वो माँ दुर्गा में हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखने के लिए जो मेला हमारी विरासत है, सनातन की पहचान है और माता जी की पूजा नवरात्रि स्थापना के दिन आज अग्रसेन जयंती भी है। हम मेले का शुभारंभ आज के दिन से करते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में आज के दिन को बहुत शुभ माना गया है और 9 दिन किसी भी महिला बच्ची को देवी का रूप मान करके उसकी पूजा की जाती है। आज से देवी की अर्चना का दिन है, बहुत शुभ दिन है और दशहरा मेला बहुत अच्छा हो, भव्य हो और आकर्षक हो, इसी कामना को लेकर के हमने भगवान की आरती। कोटा दशहरा की एक विशिष्ट पहचान है। 132 वर्ष से कोटा का दशहरा मेला हम सबकी विरासत, संस्कृति का प्रतीक है, जहाँ लोगों का मिलना होता है और हमारे संस्कार और संस्कृति के अंदर दशहरे मेले के साथ राम भगवान के जीवन दर्शन पर सारे देश में राम मिला है और उसके बाद रावण दहन, अहंकार का समाप्त होना, राक्षस प्रवृत्ति का समाप्त होना और उसके बाद उत्सव के रूप में दिवाली। ये समय उत्सव पर्व का समय है। मैं कोटा वासियों को, हाड़ौती वासियों को, देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। देखिए, नवरात्रि के पहले दिन भरतपुर के शक्तिपीठ श्री कैला देवी झील का लक्खी मेले का जो आयोजन है वो किया गया। मेले को लेकर मंदिर परिसर को आकर्षक तरीके से सजाया भी गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रवि कुंड और काली सिल साफ सफाई कराकर साफ पानी भर दिया गया। नवरात्रि के पूरे 9 दिन माता रानी का विशेष श्रृंगार यहाँ पर किया जाएगा और उसके साथ ही आचार्य धरणीधर महाराज के सानिध्य में पंडितों की टीम धार्मिक अनुष्ठान करेगी और जो है चंडी पाठ भी करेगी, यज्ञ भी होगा। मैं भरतपुर के झीलकावाड़ा कैला देवी मंदिर पर मौजूद हूँ और ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ये यहाँ देवस्थान विभाग की ओर से मेले का आयोजन भी किया जाता है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो तस्वीर दिखाएं। देखिए, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो किस तरह से यहाँ पहुँच रहे हैं। माता रानी के इस चढ़ावे से प्रसाद से कितने भक्त यहाँ पहुँचे होंगे। जो भक्त हैं वो पैदल यानी पद यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। बहुत ही मानता है, दूर दूर से भी आते हैं। काफी भीड़ देखे हुए बाहर भी नवदुर्गा स्थापना है, इसके उपलक्ष्य में यहाँ काफी भीड़ है। मेले का आयोजन किया जाता है। हाँ, मेले का आयोजन होता है। क्या कहेंगे, आज नवरात्रा शुरू हो गई है, शारदीय नवरात्रा और मेले का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं देवी के मंदिरों में पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए। नवरात्रा शुरू हो गई है। कल शाम से ही मैया के दरबार पर सभी लोग भक्तजन पैदल पैदल आए और सभी ने बड़ी आस्था से पैदल चढ़कर कोई आगरा मथुरा तक दूर दूर से मतलब दीप कुमेर बहुत दूर दूर तक पैदल आए और मैया का दर्शन किया है। मैया से जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है और मैया की अखंड ज्योति जलती है जो 12 महीने हर 1 सेकंड के लिए बंद नहीं होती। प्राचीन मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है। आप क्या कहेंगे, आज नवरात्रा शुरू हो रही है?